तो अभी सुबह के 8 बज गए हैं और होटल में कोरोना की वजह से कुछ चल नहीं रहा है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह दिया नहीं है। तो अभी जा रहा हूँ चाय पीने के लिए बाहर, थोड़ा होटल के पास में दुकान है, पास में भी नहीं है बल्कि कह रहे हैं आधे 1 किलोमीटर है। तो वहाँ चल के चाय पीने जा रहा हूँ अभी मैं अकेला, और बाकी सब तैयार हो रहे हैं, अभी ताजमहल के लिए निकलेंगे। तो फटाक से चलता हूँ, चाय वाय पी के रेडी होता हूँ मैं अभी। तो अभी अपनी चाय आ गई है, आगरा वाली चाय पी रहे हैं आज सुबह सुबह, और साथ में है मट्ठी। कुल्हड़ में चाय मिल गया, एक नंबर स्वाद आ रहा है पूरा, बहुत बढ़िया चाय बनी हुई है। मज़ा आ गया। सुबह अगर सुबह की शुरुआत एक चाय के साथ हो, अच्छे से बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो अभी 10:30 बज गए हैं और हमने टिकट बुक करवा लिया 12 बजे के लिए ताजमहल की। तो अभी चेकआउट कर रहे हैं होटल में से, चेक कर लेते हैं कुछ है तो नहीं क्या। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। चलो चलते हैं। अभी 12 बजे का टिकट बुक करवा लिया था, ऑनलाइन ही करवा लिया है क्योंकि वहाँ पे भीड़ लग जाती है ज़्यादा। तो अभी हम ताजमहल के पार्किंग में खड़े हैं। ताजमहल से 1 किलोमीटर पहले पार्किंग करवा दी जाती है, फिर वहाँ से चाहे आप यहाँ से आप कार्ट वगैरह चलती हैं, उसमें बैठ के जा सकते हो। तो यहाँ से आप वैसी गाड़ियों में भी जा सकते हो बैठ के। भैया हाँ जी, कितना चार्ज इसका? 10 रुपये सवारी। 10 रुपये? अच्छा, ताजमहल तक छोड़ देगी? ठीक है, ताजमहल का तो कर लिया वो, यहाँ का कैश देंगे ना? ठीक। तो ये आपको 10 रुपये में ताजमहल तक छोड़ देंगे पार्किंग से। वैसे हम पैदल भी जा सकते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर है, बस 5-10 मिनट लगेगा जाने में ज़्यादा से ज़्यादा। टांगे का कितना भैया? 100 रुपये। 100 रुपये में पूरा, मतलब 100 रुपये में ले जाएंगे सबको एक बार में टांगे पे। तो अगर आप ताजमहल आते हो आपको ऑनलाइन ही टिकट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन बंद पड़ा हुआ है अभी। 45 रुपीज़ का टिकट पड़ा था एक, तो हमने 5 करवाया। तो यहाँ पे उतार दिया हमें, और वो रहा सामने, वहाँ से एंट्री है ताजमहल की। टिकट काउंटर बंद पड़ा है उधर। तो ये ताजमहल के बाहर का है, जहाँ से आप एंट्री करते हैं गेट का, उससे पहले ऐसा बना रखा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। दोनों तरफ दुकानें हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छा साफ़ सफाई भी रखा गया है, पूरा सुंदर दिख रहा है बिल्कुल। पेड़ पौधे लगे हुए हैं दोनों तरफ, और ये देखिए सफाई भी कर रहे हैं इस मशीन से। मेरे लिए भी एक पराठे कर देना। एक पराठा, 2 रायता, रायता सब आएगा साथ में, सब आएगा। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, क्योंकि अंदर टाइम लगने वाला है, 1-1.5 घंटा 2 घंटे तो मिनिमम लग ही जाएंगे, तो इसलिए अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन टिकट नहीं बुक करवाई है, फिर वो यहाँ पे इधर उधर घूम रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कैसे होगा कैसे होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो ज़रूर से यहाँ पे पहले से टिकट बुक करके ही आएँ, नहीं तो यहाँ पे आके फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये लिया है हमने अभी, ये 10 का दिया है, और इसे पहनेंगे पैरों में। ऊपर अगर आप ताजमहल कंपाउंड पे जाते तो वो शू कवर है, उसके लिए पहन के जाते हैं ऊपर। यहाँ पे टिकट दिखाएंगे, फिर आप यहाँ से अंदर जाओगे। तो अभी सिक्योरिटी चेक्स के बाद अंदर एंट्री होगी अपनी। और यहाँ पे कुछ ताजमहल के पुराने फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, जैसे 1874 का लगा हुआ है, 1882 का,
1884। ये 1910 का है और ये है 1959। बिफोर कंजर्वेशन, ये देख लो कैसे कैसे हैं। आफ्टर कंजर्वेशन ये ऐसा हुआ। ये इसके मेन एंट्रेंस गेट का फोटो लगे हुए हैं सारे। इसे साइंटिफिक क्लीनिंग करा जाता है, तो बिफोर साइंटिफिक क्लीनिंग कुछ ऐसा दिखता है, ये गंदा सा हो रखा है। और ये है कुछ इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स ऑफ आगरा। इसमें आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी, आगरा टॉम्ब, ये सब है। तो ये पीछे से एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर की तरफ एंटर करेंगे। अंदर एंटर करते ही कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। तो इन सब रूम्स में इन्होंने ऑफिसेज बना रखे हैं अपने। तो इधर इसके कुछ एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं। एक इधर है, फिर एक इधर है, एक इधर है, और इस गेट से निकलते ही आपको दिखेगा अजूबा। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा। इसे जितने बार देखो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब कितने बार भी पहले आ चुके हों, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है ना, वो आपकी नज़रें इस पर से हटने नहीं देंगी। और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है अभी घूमने वाला, ये देखिए। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे, हर बार की तरह। ये लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इसे देखने के लिए आते हैं। क्यों कितनी ज़्यादा भीड़ है। वैसे पहले जो है ताजमहल के ऊपर वाले रैंप पे फ्री में, मतलब जो टिकट होती थी उसी में इंक्लूड होता था। अंदर भी जा सकते थे, जहाँ पे ग्रेव है उसकी वो भी देख सकते थे, जहाँ पे उसे दफनाया गया है। बट अब उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं 200 रुपये, तब आप अंदर जाओगे। वहाँ पे जो चार्ज अंदर आने का जो 45 रुपये समथिंग है, उसमें इंक्लूड नहीं है, वो 200 अलग से देने पड़ेंगे, तभी आप अंदर जा पाओगे। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की, और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है घूमने वाला। यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए भी कुछ मेन स्पॉट है, जहाँ से फेमस पर्सनैलिटीज़ ने फ़ोटो ले रखी है, और वो बहुत ही फेमस है। एक तो वहाँ से जो इसके सामने से वहाँ खिंचवाते हैं, एक यहाँ पे इस चेयर पे, और एक उस वाले चेयर पे वहाँ ऊपर वो जो बना हुआ है उसके वहाँ से ऊपर से लेते हैं। अभी बारिश होने लगी है बहुत तेज, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शेड भी नहीं है जहाँ पे बैठ के बारिश से बच जाए कोई, तो इधर उधर सबको भागने पड़ रहे हैं। ये देखो सब इधर उधर जा रहे हैं। इन पेड़ के नीचे तो बच भी नहीं पाएंगे बारिश में।
यार मैं इस बार जल्दी जल्दी में अपने जूते भी घर पे भूल गया हूँ, तो इस बार सारी फ़ोटो मेरी स्लीपर्स में ही होंगी। देखो ताजमहल कितने करीब आ गए, कितना खूबसूरत है आज ये। ये कैसा मौसम है, मतलब अभी बारिश हो रही थी और अभी तुरंत इतनी तगड़ी धूप हो गई है, बहुत तगड़ी धूप हो गई तुरंत ही। तो हमारे पीछे है ताजमहल, जिसे प्यार का प्रतीक भी कहा जाता है, और इसे बनवाया था मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने अपनी तीसरी वाइफ मुमताज़ महल की याद में। वो जो ऊपर का डोम है उसे अनियन डोम भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है जैसे कि शाहजहाँ की वाइफ मुमताज़ महल का जो मूड चेंज होते थे, तो वैसे ही इसके भी कलर चेंज होते हैं। जैसे सुबह में यानी मॉर्निंग में ये कुछ पिंकिश टाइप का दिखता है, इवनिंग में ये मिल्की हो जाता है, और फिर रात में जब इस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो ये पूरा गोल्डन दिखता है। और रात में भी अलग से 8 बजे के करीब नाइट में देख सकते हैं, स्पेशल उसका अलग टिकट लगता है, और वहाँ से आके देख सकते हैं जो गोल्डन व्यू होता है ताजमहल का, वो आप रात में भी देख सकते हैं आके। तो इसे बनवाने के लिए 22,000 लेबर्स लगे थे। और ऊपर जो देख रहे हैं आप डोम, उसके साथ में 4 डोम और बने हुए हैं उसके साइड साइड में। तो ये ताजमहल पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। और जब शाहजहाँ इसे बनवा रहा था इस ताजमहल को, तो इसके बाद उसने चाहा था कि एक ब्लैक मार्बल का भी ताजमहल बनवाया जाए। इसके जस्ट पीछे यमुना नदी है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो शाहजहाँ चाहता था कि इस नदी के पार यानी यमुना नदी के पार एक और ताजमहल बनवाया जाए, बट वो हो नहीं पाया था उसके बेटे की वजह से, क्योंकि उसके बेटे के साथ लड़ाई वड़ाई हुई थी कुछ, तो इस वजह से बन नहीं पाया था वो। तो इसके कंस्ट्रक्शन में जितने भी सामान, जितने भी मटेरियल्स लगे थे, वो हाथी के द्वारा लाए जाते थे। तो 1000 हाथी मिलके इसमें जितने भी मटेरियल्स लगते थे उसको खींच के कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आया करती थी। और ताजमहल को बनने में, कंप्लीट होने में 17 साल लगे थे। तो सोच सकते हो कितना टाइम लगा होगा, और कितनी मेहनत से लेबरों ने बनाया होगा इसमें, कितना क्या कैसे आर्किटेक्ट होंगे वो सोच सकते हो। इसका जो आर्किटेक्ट होगा वो कितना ग्रेट होगा। और इसकी खूबसूरती का दीवाना कौन नहीं है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। बट फ़िलहाल की अभी की बात करें तो बिल्कुल भी फॉरेनर्स नहीं दिख रहे हैं। पहले जब आता था भाई भरा रहता था, देश के कोने कोने से लोग आते थे, बट अभी सारे इंडिया के लोकल इधर उधर के ही दिख रहे हैं। बाकी बाहर का फॉरेनर एक सिंगल नहीं दिखा है मुझे अभी तक। मैं अंदर आ चुका हूँ, देखो मेरे पीछे जस्ट ताजमहल है, और मैं ताजमहल के नीचे भी खड़ा हूँ। और यहाँ तक आने में यानी पूरा अंदर आगे से आगे तो है ही नहीं, और अंदर आने तक एक भी फॉरेनर नहीं दिखा है अभी मुझे। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि पहले जो ये डोम है इसमें बहुत सारे प्रीशियस मटेरियल्स भी लगे हुए थे, सोने चांदी से जड़े हुए थे। वो जब 1857 में इंडियन रिविलियन हुआ था उस समय में अंग्रेज़ों ने इसमें से बहुत सारे मटेरियल्स निकाल लिए थे। और ताजमहल के जस्ट बैक में यमुना नदी है, भी दिखाता हूँ। और इधर मॉस्क बना हुआ है, दोनों तरफ इधर भी है और ताजमहल के उस तरफ भी मॉस्क है। ये है यमुना नदी। अभी तो फिर भी पानी साफ़ लग रहा है, क्योंकि मानसून में पानी बढ़ जाता है तो पानी का फ्लो होता है, तो गंदा पानी आगे बढ़ जाता है। तो अभी पहले से ज़्यादा साफ़ लग रहा है। यहाँ पे लोगों ने पैसे फेंक रखे हैं, पता किसी को भी नहीं होगा कि किस लिए पैसे फेंके हैं। एक ने फेंकना शुरू करा और उनके पीछे सबने फेंकना शुरू कर दिया। ऐसे ही होता है। मैंने तो नहीं फेंकी हुई 1 भी रुपये। तो इसे बनवाने में शाहजहाँ को 32 मिलियन रुपए लगे थे। कि तो आज की बात करें तो करीब आज 1 बिलियन रुपये लग सकते हैं इसे बनवाना चाहे तो कोई। इसे बनवाया था 1623 में, तब लगे थे 32 मिलियन, यानी करीब 3 करोड़ के करीब लगे होंगे। एक र्यूमर भी है इसके साथ जुड़ा हुआ कि ताजमहल में जितने लेबर्स ने काम करे थे शाहजहाँ ने उन सभी का हाथ कटवा दिया था। बट ये है नहीं, र्यूमर ही है एक तरह से ये, क्योंकि जो उस्ताद अहमद लाहौरी था जो इसका आर्किटेक्ट था, उसका सुपरवाइज़र, उसने ही रेड फोर्ट का भी फाउंडेशन डाला था। तो इसका मतलब यही है कि जो वो है बिल्कुल एक र्यूमर ही है। और बहुत लोग मानते भी हैं कि इन्होंने सही में उसने हाथ कटवा दिया था शाहजहाँ ने। ताजमहल का फाउंडेशन है वो टिम्बर से बना हुआ है, और जो ताजमहल आज तक सुरक्षित है और सीधा खड़ा है, इसका एक ये भी रीज़न देते हैं कि जो पीछे यमुना नदी है उसके वजह से ही सेफ़ है आज, नहीं तो ये गिर जाता, क्योंकि इसकी जो है फाउंडेशन वुड से बनी हुई है, और यमुना नदी पीछे होने की वजह से उसमें मॉइस्चर रहता है, इस वजह से सेफ़ है अभी तक ये। तो ताजमहल को जो भी जानता है ना, उनको ये बात तो पक्की पता होती है कि जो कारीगर थे उनके हाथ कटवा दिए थे। ये इतना बड़ा र्यूमर है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, वो भी पीछे काम कर रहे हैं वहाँ पे, उस वाले में काम हो रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं इनके भी हाथ कटवा दिए जाएंगे, ताजमहल में काम कर रहे हैं।
तो ताजमहल के जो ये 4 पिलर हैं, ये चारों ये आउटवर्ड टिल्टेड है, यानी बाहर की तरफ ये झुके हुए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये ताजमहल बन रहा था तो उन्होंने ये सोचा था कभी अगर कुछ क्लैमिटी होती है, नेचुरल क्लैमिटी, तो ये अंदर की तरफ अगर गिरेंगे तो ये ताजमहल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसीलिए आउटवर्ड टिल्टेड है, यानी बाहर की तरफ गिरेंगे ये चारों। बट जब आप सामने से देखेंगे आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये थोड़ा टिल्टेड है, या कोई सा भी आपको देखेंगे ना आपको लगेगा ही नहीं कि ये टिल्टेड है। तो ताजमहल के दोनों तरफ मॉस्क बना हुआ है, उस तरफ भी और इस तरफ भी। पहले के क्या आर्किटेक्ट होते थे यार, मतलब ताजमहल, लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, कितनी मतलब क्या क्या नहीं बना दिया उन्होंने। बट आजकल के इंजीनियर ऐसे होते हैं, रोड बना के जाते हैं, सड़क बना के जाते हैं, 2 दिन में ढह गई। उद्घाटन हुआ, मंत्री जी गए और ढह गई सड़क। हमारे जवान को देखो, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना इन्हें देख के। बट सब लोग यहाँ पे ताजमहल के मज़े ले रहे हैं, उसकी सुंदरता को निहार रहे हैं, और वो धूप में खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सल्यूट भाई हमारे सभी जवानों को। तो अभी बाहर आ गए हम, ये रहा गेट। इसके अंदर घुसते ही आपको ताजमहल का दीदार हो जाएगा। और अभी हम आ गए हैं बिल्कुल बाहर, इस गेट से बाहर निकल के। जो टिकट बुक करने का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टिकट बुक करके ही आना। बिना टिकट बुक करे मत आना, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। टिकट काउंटर बंद पड़ा है, अंदर नहीं आ पाओगे। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।